हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने एम सोशियो नेट में स्वागत है। मैं मानसी मिश्रा आज बात कर रही हूँ पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया की। अगर आप सभी को डिस्कशन करना है या आज की क्लासेस के नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मानसी विद सोशियोलॉजी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया की। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सर्वप्रथम द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक में उल्लेख किया है। इसके साथ साथ उन्होंने सील्स के साथ मिलकर टूवर्ड्स अ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में भी इस बात पर जोर दी थी। वो सामाजिक क्रिया को एक स्वैच्छिक सिद्धांत मानते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक क्रिया को स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कौन मानता है या फिर स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया है। तो टॉलकट पार्सन्स ने। ये मानते हैं कि कर्ता जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके पास जो मौजूदा विकल्प होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो उनको ठीक लगे, सही लगे, जो उनके पास मौजूद हो उसी विकल्प को वो ग्रहण कर लेते हैं। वो होता है सामाजिक क्रिया। ये हमारे मानते हैं टॉलकट पार्सन। मेन टॉलकट पार्सन्स का हमारे मानना यही है कि सामाजिक क्रिया जो है उसके पीछे उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होनी चाहिए। मैक्स वेबर क्या मानते हैं? मैक्स वेबर मानते हैं कि सामाजिक क्रिया वो है जिसके पीछे दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करें जिससे समाज पर कोई इफेक्ट पड़े, जिसका कोई अर्थपूर्ण बोध निकले। लेकिन जो हमारे टॉलकट पार्सन्स हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा सामाजिक क्रिया वो है जिसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्यपूर्ण गतिविधि हो। अगर हम एग्जाम्पल स्वरूप बात करें तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बिना किसी उद्देश्य के वो पुस्तक के पन्ने को पलट रहा है। उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो इस पुस्तक के पन्ने को क्यों पलट रहा है। तो ये एक सामाजिक क्रिया नहीं होगी। हाँ, ये एक गतिविधि हो जाएगी, व्यवहार के अकॉर्डिंग एक गतिविधि मान सकते हैं इसको हम, लेकिन इसको हम एक सामाजिक क्रिया नहीं मानेंगे। वहीं अगर एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, वो अपने पुस्तक का अध्ययन कर रहा है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना या फिर किसी कंपटीशन को बीट करना। ये उसका उद्देश्य होगा जिसके प्रति वो गति कर रहा है। तो ये एक सामाजिक क्रिया कहलाएगी। ये हमारे बोलते हैं टॉल। उनका मानना यही था कि कर्ता की उद्देश्यपूर्ण गतिविधि को ही हम क्रिया कहेंगे। उन्होंने इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के घटक बताए थे। याद रखिएगा, टॉलकट पार्सन्स ने 3 प्रकार के घटक बताए हैं। कर्ता, उद्देश्य, उद्देश्य पूर्ति हेतु गतिविधि। अगर हम बात करें तो बिना कर्ता का कोई सामाजिक क्रिया नहीं हो सकता, बिना व्यक्तियों के सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए कर्ता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। वहीं उसका उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो वो गतिविधि करेगा। और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए उसके पास कोई प्रेरणा या कोई किसी से प्रेरित होकर, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होकर अपना उद्देश्य पूर्ति करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कर्ता, उद्देश्य और उद्देश्य पूर्ति हेतु गतिविधि को ही हम सामाजिक क्रिया मानेंगे। उन्होंने इसीलिए सामाजिक क्रिया के 3 घटक बताए। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि सामाजिक क्रिया के पीछे कुछ कारक होते हैं। वो कारक होते हैं, उन्होंने 3 कारक को माने: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। उनका कहना था कि कर्ता होता है ये अपनी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति है उसका कोई ना कोई किसी ना किसी समय कुछ ना कुछ परिस्थिति अवश्य होता है। उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको कहीं से प्रेरणा मिलती है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी चीज़ से प्रेरणा मिली होगी, आगे प्रेरित हुए होंगे। वही चीज़ वो बोलते हैं कि जो उद्देश्य पूर्ति हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा प्रेरणा निर्धारित होता है, एक संकेत निर्धारित होती है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस प्रेरणाओं को उन्होंने 3 प्रकार में बांटा था: संज्ञानात्मक, मूल्यांकनात्मक और भावनात्मक। याद रखिएगा, सामाजिक क्रिया के पीछे इन्होंने 3 कारक माने: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। इसके आधार पर उन्होंने प्रेरणा के 3 प्रकार माने: संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक।
इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति का संज्ञान होता है, हमारी भावनाएं छिपी होती हैं और इसके साथ साथ हमारा मूल्यांकन होता है। ये हमारे मानते थे टॉलकट पार्सन्स। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 पक्ष बताए थे: व्यक्तित्व, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था। इसके आधार पे ही सामाजिक क्रिया, उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं या आशाएं होती हैं, उसके अनुसार वो प्रेरणा लेता है। हर व्यक्ति की अपनी प्रेरणा जो होती है भिन्न होती है। इसके आधार पर उन्होंने बोला था कि संस्कृति जो है वो सामाजिक व्यवस्था में गठित होती है। वो संकेतों और प्रतीकों का चिन्ह होता है हमारी संस्कृति। हम पहले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी संस्कृति है बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है, जिसको उन्होंने बोला था ये भी हमारा एक उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, जिसके बिना हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था मीन्स कि सामाजिक अंतरक्रिया होनी चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो सामाजिक अंतरक्रिया करते हैं वो उनकी सामाजिक व्यवस्था होती है, सोशल सिस्टम होता है। ये हमारे बोलते हैं टॉलकट पार्सन, सामाजिक क्रिया के अनुसार। बाकी इनका एक सोशल सिस्टम अलग है, लेकिन ये सामाजिक क्रिया में इस चीज़ को बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा आप सब। इसके साथ साथ इन्होंने इसके कुछ निम्न रूपरेखा प्रस्तुत की थी, ये आप सभी देख लीजिएगा। कर्ता सामूहिकता, लक्ष्य प्राप्ति, कर्ता की स्थिति के बारे में अभिमुखन, एक्टर ओरिएंटेशन ऑफ सिचुएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यू, एक्टर मोटिवेशन, ये सब जो इनके थे सामाजिक क्रिया के कुछ निम्न कारक थे। इसी के अकॉर्डिंग ये सामाजिक क्रिया जो है इनकी संचालित होती है। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सभी को मुझसे जुड़ना है या फिर कुछ डिस्कशन करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मानसी विद सोशियोलॉजी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।